अखिलेश यादव कह रहे हैं ना इस बार चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा। वो चंदा चोरी खुदे करवाए हैं। 980 सीट उनका रिकॉर्ड निकला है टिन्नू यादव जी के साथ। और क्या चंदा चोरी में नाम तो बहुत लोग ऐसे टिन्नू यादव आप को ही देखते जीता। रहिएगा 10 से 15 दिन में एटीएस सब खोल के रखेगा। 980 उनका रिकॉर्ड है टिन्नू यादव जी के साथ, खुद ही करवाए हैं। यादव जी राजभर जी बोलते रहते हैं, सही बोलते हैं वो। उनको मालूम है पहले से उनको। अच्छा, उनको कैसे मालूम? जो राम मंदिर गए ही ना हो उसको कैसे मालूम कि राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है? जो खुद राम को अस्तित्व को नहीं मानते हो उनको कैसे मालूम कि वहाँ चोरी हो रही है? इसका मतलब उनको पहले साठगांठ थी उनकी। तो अखिलेश की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ये जो थी, जो अभी लोकसभा में कुछ इनको मिला था उसका भी एक खो चुके हैं। उनको कौन फोन कर दिया था? उनको कैसे जानकारी हो गई? इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रदेश कोई जान नहीं पाया, अखिलेश यादव जी जान गए। यानी उनको सूचना दिया गया। कौन दिया? टिन्नू यादव ने दिया। टिन्नू यादव से इनकी 980 बार बात हुई है। अभी एक वीडियो भी आया है उनके चाचा जी का। मुल्ला मुलायम जो है गुम्बद पर चढ़े हुए लोगों के ऊपर जो है ऊपर चढ़ तो जाएंगे लेकिन नीचे गिर नहीं पाएंगे, वहीं से मार दिया जाएगा। ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी एक तरफा राजनीति करती है, जातीय राजनीति करती है। उनका इतिहास ऐसा रहा हो जो राम मंदिर के खिलाफ रहे हो, तो अचानक से अब राम मंदिर के लिए इतना प्यार क्यों आ रहा है? प्यार नहीं उनको आ रहा है, दो टुकड़ी राजनीति कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारा इसी में जो है उल्लू सीधा हो जाएगा, लेकिन होने वाला नहीं है। बाबा जी देखिए, इसमें समझौता नहीं करेंगे। राम के नाम पे कोई समझौता नहीं। ये हमारे आराध्य है। अगर आराध्य के दरबार में बैठकर अगर किसी ने यह घटिया कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी और सब जब्तीकरण किया जाएगा। लगता है इस बार तेजी से बुलडोजर उन सब आरोपियों के खिलाफ चलेगा। बिल्कुल चलेगा, चल रहा है। जो है कार सेवकों पे गोली चलवाने वाली पार्टी, राम मंदिर के खिलाफ रहने वाली पार्टी, आज राम मंदिर के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है? वो सब वोट बैंकिंग का मामला है, वोट का, बस कुछ नहीं। आपको भी लग रहा है कि वोट बैंक वाला मामला है? सब वोट बैंक का ही मामला है पूरा टोटल। ये उन्हीं की षड्यंत्र है। किसका? अभी जो नाम आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये आखिरी वोट होगा। हाँ, ये सही बात है उनके लिए। ये आखिरी ही चुनाव उनका है, वो मान के भी चल रहे, सत्य बात है। इसके बाद उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो जान ही खुद ही कह रहे हैं हम लोगों को कहने के लिए। आप लोग नहीं, विपक्ष रहेगा लेकिन वो जान रहे हैं कि फिर हमारे पास और कोई मुद्दा नहीं बचेगा ना। मुद्दा चुनाव मुद्दे से होते हैं ना, मुद्दा विहीन हो जाएंगे तो। नमस्कार, मैं श्रेया यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज में है और इस बार किसको लगने वाला है टीका? आइए प्रयागराज की जनता से जुड़ते हैं और डायरेक्ट बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार किसके नाम पर मुहर लगने वाला है। क्योंकि 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है और आम जनता के इस बार मुद्दे क्या होने वाले हैं, वोट देने के मुद्दे क्या होने वाले हैं और आम जनता अपना नेतृत्व करने वाला एक चेहरा किसको देखना चाहती है। अंकल क्या नाम है? दिनेश केसरवानी हमें। क्या लग रहा है 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, इस बार किसकी किस्मत चमकने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की। क्यों? विकास हुआ है, कार्य हुआ है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुआ है, रोड बने हैं, सड़क बने हैं, तमाम कार्य हुए हैं। और एक जाति का यहाँ जो है साम्राज्य नहीं रहा है, सर्व समाज का जो है ये सरकार है। यहाँ हर जात के लोग हैं। आप यादव जी हैं, तमाम यादव हमारे यहाँ एमपी में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग हैं। मुसलमानों का भी सम्मान है, सब लोग खुश हैं, मस्त हैं, अच्छे से बिता रहे हैं। 2017 से ज़्यादा सीट इस बार लाएगी 27 में। लग रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जी बिल्कुल 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 यही चीज़ है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। खास करके हमारे प्रयागराज में माननीय महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी के द्वारा आप देख लीजिए हर जगह। अभी 15 दिन पहले हमने उनसे एक निवेदन किया था, हमको उन्होंने 25 स्ट्रीट लाइट दिया। माने रखता है, एक स्ट्रीट लाइट 5-7 हज़ार की पड़ती है, उन्होंने 25 स्ट्रीट लाइट हमको दिया, पर्सनल दिया, जबकि मैं बॉर्डर से हूँ नगर निगम के। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना इस बार चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा। वो चंदा चोरी खुदे करवाए हैं। 980 उनका रिकॉर्ड निकला है टिन्नू यादव जी के साथ। और क्या चंदा चोरी में नाम तो बहुत लोगों का, सिर्फ टिन्नू यादव आप को ही देखते रहिएगा 10 से 15 दिन में एटीएस सब खोल के रखेगा। 980 उनका रिकॉर्ड है टिन्नू यादव जी के साथ, खुद ही करवाए हैं। यादव जी राजभर जी बोलते रहते हैं, सही बोलते हैं वो। और क्या खुलासा तो उन्होंने किया था, बोला था कि इसीलिए अच्छा एक चीज बताइए, खुलासा उनको कौन फोन कर दिया था? उनको कैसे जानकारी हो गई? इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रदेश कोई जान नहीं पाया, अखिलेश यादव जी जान गए। यानी उनको सूचना दिया गया। कौन दिया? टिन्नू यादव ने दिया। टिन्नू यादव से इनकी 980 बार बात हुई है, जिसका CDR निकाला गया है। सब आएगा, सामने आएगा, कोई बचेगा नहीं, वो भी जेल जाएंगे इसी मामले में। आरोप ये भी लग रहा है कि जैसे ही चुनाव आते हैं राम के नाम पर बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। अखिलेश यादव पे समाजवादी पार्टी की बात करें तो पहले राम को लेकर के इतने संवेदनाएं अपनी नहीं दिखाते थे, राम मंदिर के खिलाफ थे, बोले कि राम मंदिर नहीं, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, स्कूल्स बनने चाहिए थे, लेकिन अचानक से राम मंदिर के पक्ष में क्यों आ गए हैं? देखिए, राम हमारे हिंदू का और भारत का एक सनातन के जो है गौरव है, वो तो उनके बारे में सोचा ही जाएगा।
वहाँ राजनीति नहीं है, वो हमारे आराध्य का जो है एक सम्मान हुआ है, वहाँ इनके कार्यकाल में नहीं हुआ। ये तो गोली चलवाए थे। अभी एक वीडियो भी आया है उनके चाचा जी का, हाँ, मुल्ला मुलायम जो है गुम्मत पर चढ़े हुए लोगों के ऊपर जो है ऊपर चढ़ तो जाएंगे लेकिन नीचे गिर नहीं पाएंगे, वहीं से मार दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी एक तरफा राजनीति करती है, जातीय राजनीति करती है। इनका इतिहास ऐसा रहा हो जो राम मंदिर के खिलाफ रहे हो, तो अचानक से अब राम मंदिर के लिए इतना प्यार क्यों आ रहा है? प्यार नहीं उनको आ रहा है, दो टुकड़ी राजनीति कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारा इसी में जो है उल्लू सीधा हो जाएगा, लेकिन होने वाला नहीं है। देश प्रदेश की जनता सब देख रही है, एक एक चीज देख रही है, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ समय के लिए उबाल में आए हैं लेकिन वो डाउन हो रहे हैं। आज 3-4 दिन से बोल नहीं रहे हैं, अब देखिए बोल रहे हैं। अब बोले चंदा चोरी के बारे में, खुद ही चोरी करवाए हैं टिन्नू यादव को लेकर। आखिर एक यादव मिल गए ना, और टिन्नू यादव का उनका कॉल रिकॉर्ड भी मिला है। 980 बार उनका बात हुआ है। क्यों बात होती है? चंदा चोरी का जो रिकॉर्ड आया है पैसे का, उसमें टिन्नू यादव की जो पैसे खपत करने की जो जितना खपत किया है कम है। बाकी और भी लोग हैं और कुछ और भी लोग हैं, जितने लोग सब ज्यादा किए, तो सिर्फ टिन्नू यादव क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपने सही कहा। वो देखिए, जांच का विषय है, जांच चल रहा है। एटीएस इस पे जांच कर रहे हैं। बहुत इसमें जल्दबाजी करने का आवश्यकता नहीं है। प्रशासन उस पर लगी है। बाबा जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। जो कुछ आएगा सब सामने आएगा। क्या लगता है योगी के राज में निष्पक्ष जांच हो पाएगी? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रहा है। अगर हुआ ना तो जेल गए जाते टिन्नू यादव, तमाम कई लोग, 5-7 लोग तो जेल चले गए। निष्पक्ष जांच हो रहा है। बाबा जी देखिए, इसमें समझौता नहीं करेंगे। राम के नाम पे कोई समझौता नहीं। ये हमारे आराध्य हैं। अगर आराध्य के दरबार में बैठकर अगर किसी ने यह घटिया कृत्य किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी और सब जब्तीकरण किया जाएगा। लगता है इस बार तेजी से बुलडोजर उन सब आरोपियों के खिलाफ चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चल रहा है, जब्तीकरण हो रहा है। ये प्रतापगढ़ में तो होने जा रहा है, सबको होगा। कोई जाति नहीं है, कोई टिन्नू यादव नहीं। जो भी इस मामले में पकड़े जाएंगे सब जेल जाएंगे, सब खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। लगता है क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? जितने भी लोग हैं, जितने भी राम मंदिर के आरोपी लोग हैं, निष्पक्ष जांच होगी। जितने भी इसमें गलत दोषी पाए जाएंगे सारे उनके पे कार्रवाई होगी और गिरफ्तार होंगे। लगता है 27 के विधानसभा इलेक्शन पे इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? इस पे 2027 में प्रभाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अच्छे बहुमत से जीतेगी। लगता है क्या इस बार 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, इस बार कौन बाजी मारने वाला है? बाजू तो यही मारेंगे, भारतीय जनता पार्टी। क्यों मारेंगे? चंदा चोरी हो गया, इतना बड़ा आरोप लग रहा है। तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा ना। कब होगा? बहुत जल्दी होगा, हफ्ता 10 दिन में हो जाएगा। अखिलेश यादव इतना राम मंदिर को लेकर के इतनी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अब उनकी तरह के लोग हैं, तो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। और क्या आरोप ये भी लग रहे हैं कि एक समय पे जो है कार सेवकों पे गोली चलवाने वाली पार्टी, राम मंदिर के खिलाफ रहने वाली पार्टी, आज राम मंदिर के लिए इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है? वो सब वोट बैंकिंग का मामला है, वोट का, बस कुछ नहीं। आपको भी लग रहा है कि सब वोट बैंक वाला मामला है? सब वोट बैंक का ही मामला है पूरा टोटल। ये उन्हीं की षड्यंत्र है। किसका? अभी जो नाम आ रहे हैं, अगर अखिलेश जी को देखिए 980 बार अगर कॉल डिटेल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? और जो षड्यंत्र करता है वही सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। जो षड्यंत्र करता होता है वही चिल्लाता है। बस मुझे ये कहना। अखिलेश यादव है? मैंने आपसे क्या कहा? आपसे मैंने क्या कहा? जो षड्यंत्र करता है वही सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। आपको समझ चिल्ला कौन है? अब आप समझ जाइए ना। मैं बोल रहा हूँ अखिलेश यादव, पार्टियां चिल्ला रही फिर मतलब आप इशारा कर रहे हैं अखिलेश? हाँ, थोड़ा राजनीति करने दीजिए उनकी भी राजनीति। 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, चंदा चोरी का इम्पैक्ट पड़ेगा जनता पे? मुझे तो नहीं लगा, पढ़ते खुलने दीजिए। क्या बीजेपी का जो वोट बैंक है इस बार घटेगा राम मंदिर में जो चोरी हुई इसकी वजह से? देखिए अभी घटेगा, इस बार बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? चोरी में जो भी किए हैं सब पकड़ा जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, तो उसी में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिसको आप गिरा रहे हैं वो दूध एकदम सोने जैसा चमक रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लग रहा है आ रहे हैं 27 में। सन 2027 में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए ठीक है। अंकल, क्या लग रहा है इस बार 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, कौन बाजी मारने वाला है? बाजी तो भाजपा ही मारेगी, और किसी कोई विकल्प नहीं है। और हमको तो नहीं दिख रहा है कि कोई इसके अगेंस्ट आने वाला है। राम
मंदिर की जो राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, छोटा मुद्दा है, ये तो चलता रहता है। ये तो राम मंदिर में चोरी हुई है, ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं। आप लोगों इसको की आस्था की बात नहीं, है। ऐसा कोई आस्था नहीं है। जो सजा की जो किया है उसको सजा मिलेगी। बाकी तो प्रभु तो बदल नहीं जाएंगे, प्रभु सबके लिए बराबर है। लोग ध्यान और प्रसाद सब वही करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे। ये तो समाज इसमें चलता रहता है, चोरी पुलिस हत्या कहीं तो चलते रहते काम। अपना सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी। बाकी जो श्रद्धा से जुड़ा हुआ वो भगवान राम के चरण में जाके उस पूजा पाठ करेगा, उससे चोरी से कोई लेना देना नहीं, उससे कोई हमारे राम से मतलब हमको है। हमको नहीं किसी से मतलब, हमको हमारे राम से मतलब। हमारे राम हमारे साथ हैं। हम जो है सभी तो चोर नहीं है ना, जो चोरी किया वो जानेगा। बाकी जो आम लोग उनके लिए तो उनकी भावना राम से जुड़ी है, अयोध्या जी से, वो ही हमारे सबसे श्रेष्ठ है। और हमें क्या कर रहा है, कोई हमें प्रभु से वास्ता, हमारा इन लोगों चोरों से वास्ता नहीं है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जुड़ाव भी इस चोरी से, क्योंकि खुलासा जो अखिलेश यादव के, तो उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गई इतनी जल्दी की? नहीं देखिए, ये मैडम देखिए एक गंभीर विषय है। ये सरकार का इंटरनल मामला है, कानून इस पे अंदर से कार्रवाई करे। जो तथ्य सामने आएगा वो पेश होगा, सबके सामने होगा। उसमें हम किसी को दोषारोपण करें या हम अपने को दोषारोपण, इससे कोई मतलब नहीं है। सब चीज़ें इसी महीने 2 महीने में सब क्लियर कट हो जाएंगी। जनता परेशान है, जो जानने के लिए उसको भी वो मिल जाएगा रिजल्ट, और हम तभी। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम लोग आम आदमी, हम लोग हमारे प्रभु हमारे लिए हैं। बाकी और क्या कर रहा है कोई उसका। इस सरकार पे, मौजूदा सरकार से ये उम्मीद है कि ये सरकार निष्पक्ष जांच करा पाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा दे पाएगी? बुलडोजर चलेगा क्या? नहीं, निष्पक्ष जांच तो जरूर होगी। इसमें जो है हमारे योगी बाबा जो हैं वो बहुत ही कट्टर वो है, इसके लिए कोई उनका जीरो टॉलरेंस नीति चलती है उनकी, जो उसमें तो कोई बचेगा नहीं। हाँ, ये है कि उसको थोड़ा समय लगेगा सही तथ्यों पर जाकर। ऐसे किसी अनर्गल आदमी को फंसाना या कहना बिना जानकारी के पूरी होने उसको नहीं किया जा सकता ना। जब सारे तथ्य सामने हो जाएंगे उसके बाद सजा दी जाएगी, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। और आम जनता भगवान का दर्शन कर रही है, उससे कोई मतलब तो है नहीं। सरकार से उससे कोई लेना देना। हमारे लिए हमारे प्रभु हमारे राम है। बाकी तो ये सब चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा। उनको झूठा कहेंगे, उनको झूठा, इससे कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये आखिरी वोट होगा। हाँ, ये सही बात है उनके लिए। ये आखिरी ही चुनाव उनका है, वो मान के भी चल रहे, सत्य बात है। इसके बाद उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो जान खुद कह रहे हैं, हम लोगों को कहने के नहीं। आप लोग विपक्ष नहीं होगा क्या इसमें? नहीं, विपक्ष रहेगा, लेकिन वो जान रहे कि फिर हमारे पास और कोई मुद्दा नहीं बचेगा ना। मुद्दा चुनाव मुद्दे से होते हैं ना, मुद्दा विहीन हो जाएंगे तो जनता तो कहेगी जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए। तो कोई मुद्दा होगा तभी चुनाव लड़ोगे। मालूम है बाद में कोई मुद्दा नहीं है। आप सरकार को किसी मुद्दे से घेरेंगे ना, सरकार के पास तो कोई मुद्दा होना चाहिए घेरने के लिए विपक्ष को ना। वो मुद्दा नहीं पाएंगे तो कहाँ से सरकार कोई मुद्दा देगी नहीं, तो उनको मालूम है सरकार बनेगी नहीं, हम हमेशा विपक्ष में रहेंगे। उनको ये चीज़ क्लियर कट है। चलिए ठीक है, हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस बार 27 में कौन सा रुख अपनाने वाला है। अंकल, क्या नाम है? राकेश किशोरवानी। 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाला है और बीच में ही राम मंदिर में चंदा चोरी हो जाती है। इस बार चोर क्या बताएगा, खुद टोटी जो चुराया हो वो किसी के ऊपर इल्जाम लगाएगा। टुन्नू यादव ने उनको बताया, इन्होंने ये पूरा जो है मसला उठाया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जनता जान चुकी है, इनका जो है 17 से पहले जो इनका जो चरित्र था वो जनता जान चुकी है, तो कुछ होने वाला नहीं है। जय श्री राम। राम मंदिर से तमाम हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और वो जिस तरीके से चंदा चोरी हुई है, तो क्या लगता है क्या हिंदुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा है? ठेस पहुंचा है, ये बहुत गलत बात है। चोरी चाहे 1 रुपये की हो या 1000 करोड़ की हो तो गलत बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीच में जो चिन्नू यादव है यही मेन हमको आदमी लग रहा है, और चंपत राय तो फंसाए गए हैं। चंपत राय फंसाए गए हैं? नहीं, उनका जैसे अभी तक उनका ये था कि मतलब वो एकदम साफ थे, मतलब कोई उनका वो नहीं। ये है कि उनको पहले थोड़ा इस्तीफा दे देना चाहिए तो उनके ऊपर आँच ना आती, लेकिन उनको इस्तीफा नहीं दिया, उनको हटाया गया, तो इसलिए उनके ऊपर भी आँच आनी तय है। अच्छा, जो हमेशा से ही राम मंदिर के विरोध में रहा, कार सेवकों पे अचानक से वो राम मंदिर के लिए इतना प्यार कहाँ से ला रहा है? देख लिए कि राम मंदिर से ही उद्धार होना है, तो ये मौलाना अखिलेश, अभी आपने तो राम गोपाल यादव का बयान देखा होगा, फिर से ताज़ा हुआ है। तो ये कहते थे चाहे मुल्ला मुलायम कहिए और चाहे मुलायम मुल्ला कहिए, वो एक ही है। वो मंदिर जाने वाले लोग नहीं है, वो मस्जिद जाने वाले लोग हैं। तो इसलिए अब समझ लिए कि इनसे कुछ होने वाला नहीं, तो राम के पास हम भी चले जाए, शायद कुछ सीट बढ़ जाए बस। शिव जी का जो मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करने के बाद राम मंदिर के दर्शन करेंगे वो? अब उसका क्या कहना है, जब जो आदमी टोटी चोरी किया हो तो क्या बात पे विश्वास करना है। कोई हमको नहीं लगता है कि कुछ करेंगे, ये आएंगे भी नहीं राम मंदिर दर्शन करने। बीजेपी को ना चंदा मिलेगा और ना ही वोट मिलेगा, ये तो जनता बता देगी। अभी 17 में बताई, 23 बताई, 27 में भी बता देगी। ये जो पहले सीट पर आए हैं उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। इसका सीट
ज्यादा आ रही है। हाँ इस बार 17 चंदा चोरी का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा लोगों नहीं पड़ेगा मैडम, आस्था बहुत बड़ा है, चंदा चोरी कुछ नहीं है और 2017 से हो सकता है बड़ी जीत हो। थैंक यू। लगता है अखिलेश यादव को इस बार भी मौका नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं दूर दूर तक कहीं नहीं है, कोई फाइट ही नहीं उनका, कोई क्या उनके नाम को कोई वोट ही नहीं, उनका वोट बैंक तो ऐसे ही खत्म हो चुका है। सपा का कोई वोट बैंक ही नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, जाति आधार पे ये चुनाव लड़ते हैं। की बात करते हैं, मुस्लिम यादवों की बात करते हैं, मुआई समीकरण की बात करते हैं, कैसे वोट नहीं? देखिए पीडीए की वो बात जरूर करते हैं, लेकिन पीडीए है क्या है पीडीए? अब लोग, जनता जागरूक हो चुकी है, पढ़ी लिखी है, उनको सब चीज़ों के बारे में मालूम है क्या करना है। अब जातवाद की वोट राजनीति नहीं, जातवाद की राजनीति रहती तो आज मायावती कहीं और होती, क्योंकि जातवाद खत्म हो चुका है, जातवाद की कोई पार्टी ही नहीं है, जातवाद की राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ये जातवाद का होता तो ये मुस्लिम वोट भी सपा पाती, आज तो सपा के पास मुस्लिम वोट भी नहीं है, मुस्लिम वोट भी बीजेपी को दे रहा है, मुस्लिम वोट भी बीजेपी को दे रहा है, इसीलिए ये जीत रहे हैं। कि जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, क्या कुछ 27 चंदा चोरी तो एक मुद्दा बनाया गया, देखिए, और दूसरी चीज ये है कि इसका कोई, ये योगी की सरकार है, योगी की सरकार है, कोई बचेगा नहीं। ये दूध का दूध पानी के पानी, योगी जी ने कहा है कि 1 महीने में इसका रिजल्ट आएगा, तो 1 महीने में क्लियर हो जाएगा। क्या सरकार पर निष्पक्ष जांच को लेकर भरोसा है? देखिए कि 881 कॉल मिले, उसके 780 कॉल अखिलेश यादव से, टुन्नू यादव के, तो इससे आप क्या समझते हैं? आप एक जर्नलिस्ट है, आपको ये मालूम होना चाहिए 780 कॉल क्यों करेगा वो? मुख्यमंत्री को हम कर सकते हैं, हम अखिलेश यादव को फोन से बात कर सकते हैं 780 बार, उनका कॉल डिटेल मिला है। चंदा चोरी का खुलासा भी तो अखिलेश यादव किए थे, तो उनको मालूम है पहले से, उनको, अच्छा उनको कैसे मालूम? जो राम मंदिर गया ही ना हो उसको कैसे मालूम कि राम मंदिर के अंदर चोरी हो रही है? जो खुद राम को, अस्तित्व को नहीं मानते हो, उनको कैसे मालूम कि वहाँ चोरी हो रही है? इसका मतलब उनको पहले साठगांठ थी उनकी। तो अखिलेश की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ये जो थी, जो अभी लोकसभा में कुछ इनको मिला था, उसका भी एक खो चुके हैं। 27 के विधानसभा इलेक्शन को साधने के लिए सब हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट उसका, कोई बीजेपी की गवर्नमेंट है और उससे फुल बहुमत में आएगी गवर्नमेंट, उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी। अखिलेश यादव को जनता मौका नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो नहीं लगता है अखिलेश यादव को, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कोई काम नहीं है मैम, पिछले 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके फादर रह चुके हैं, वो क्या आप बताइए? इलाहाबाद आज ये आप देखिए, आप जिस काली घाट पे लोग आते नहीं थे, आज देखिए उसका सौंदर्यीकरण देखिए, इलाहाबाद का सौंदर्यीकरण देखिए। हमारे महापौर गणेश केसर वानी जी 24 घंटे अवेलेबल वाले मेयर, 24 घंटे, आम आदमी से भी उनकी बात करेंगे तो उनकी कोई बुराई ही नहीं इलाहाबाद में कर सकता है। क्यों? ऐसे लोगों को चुन के बीजेपी हम लोगों को दे रही है। क्या प्रयागराज की जनता इस बार जो है योगी आदित्यनाथ को मौका दे रही है? अरे इलाहाबाद की जनता तो उनको अपने सराखों बैठाएगी योगी जी को। अरे योगी जी को तो बैठाना है उनको सराखों में, योगी जी को तो कोई मुद्दा ही नहीं योगी जी के लिए। योगी जी तो हम तो ऊपर वाले से कामना करते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो ये आखिरी चुनाव होगा। अरे अखिलेश यादव ये भी तो थे मुख्यमंत्री, इनके पिताजी भी तो थे मुख्यमंत्री, तो सेवकों के ऊपर क्या है? ये कार सेवकों के ऊपर क्या है? तो यही सब है। जनता तब थोड़ा अशिक्षित थी, आज की जनता शिक्षित हो रही, जो शिक्षित हो रही, तो इसीलिए उन्होंने जात पात की वोट खत्म कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा हट के बात करते हैं, क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर ये सरकार कुछ काम कर रही है? नहीं, अब आप मैम ये देखिए, आप स्वास्थ्य विभाग में कहीं भी जाइए, अब मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, आप जितने भी आप बेली हॉस्पिटल चले जाइए, स्वरूप रानी चले जाइए, बहुत बदलाव है। आप पहले के टाइम में आप हॉस्पिटल में आप रुक नहीं सकते थे, बदबू आती थी। आज हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा है। ये आप शिक्षा में आप हमारे इलाहाबाद में मेयर साहब ने 38 प्राइमरी विद्यालयों को हाईटेक वो बनाया है प्राइमरी। तो आप ये सब ऐसा नहीं है, काम तो हो ही रहा है। देखिए राम जी का नाम अब केजरीवाल भी ले रहे हैं, आए भी थे राम मंदिर दर्शन करने। अब कुछ मुद्दा बचा नहीं है, अंतिम में सबको राम ही कहना पड़ता है। ये तो आप मान लीजिए, मानती हैं आप ना कि अंतिम में सबको राम ही कहना, जब ऊपर जाने का समय आता है तो राम ही याद आते हैं। तो अब इनका ऊपर जाने का, इनकी पार्टी खत्म होने का कगार पे, तो अब इनको राम याद आ रहे हैं। इस तरीके से अब राम याद आ रहे हैं, तो क्या सब ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और हिंदुओं को साधने के लिए किया जाए? पब्लिक का कोई असर नहीं है इस पे, ये साधते रहे, इनसे कोई मतलब नहीं है।